बीकानेर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल का बीकानेर का दौरा और बीकानेर की सीमा पर उनका स्वागत होना है। कानून मंत्री बनने के बाद पहली बार बीकानेर आ रही हैं मेघवाल और एकजुट बीजेपी पूरी दिखाई दे रही है और यही कोशिश भी की जा रही है कि सभी एकजुट नजर आए और इसीलिए जगह जगह होर्डिंग्स और बैनर लगे तो अलग अलग जगह स्वागत सत्कार का दौर भी चल रहा है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, अपने आप में अर्जुना मेघवाल मोदी सरकार में कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, लेकिन वर्तमान में जो जिम्मेदारी है उसको काफी हद तक अर्जुना मेघवाल के पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर रखा जा सकता है। जरा बताइए कि स्थिति कैसी और उनके स्वागत के लिए तैयारियां कैसी? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, केंद्रीय कानून मंत्री का लगातार स्वागत हो रहा है। बीकानेर की सीमा में आने के बाद से ही सभाएं हो रही हैं, छोटी छोटी, लोग अच्छी खासा संख्या में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस वक्त जो है उनके समर्थक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाबूलाल गहलोत महामंत्री सहित तमाम पूर्व महामंत्री सहित तमाम ऐसे लोग हैं जो स्वागत करेंगे। दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ हम आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं, वहाँ पर काफिला पहुंच चुका है और धीरे धीरे यानी जगह जगह अर्जुन मेघवाल भी निराश नहीं कर रहे हैं। जब भी 20, 25 या 100 लोग दिखते हैं वो गाड़ी रोकते हैं, धन्यवाद देते हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए काफिला यहाँ पहुंचेगा। हम बात भी करेंगे विजेंद्र, कुछ एक चीजें ऐसी भी हुई इस पूरे दौरे के दौरान, उन पर भी हम उनसे सवाल लेंगे। लेकिन आप ठीक कह रहे थे, सबसे बड़ा पोर्टफोलियो बीकानेर के सांसद को पहली बार जो है दिया गया है केंद्रीय कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाना और उसके बाद से ही बीकानेर में बड़ा उत्साह है। एक बात और विजेंद्र, आप तो जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभाएं हैं उनको लेकर भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के पास जिम्मेदारी है। तो कल वे अजमेर जाएंगे और जो यहाँ के जो कार्यक्रम थे पहले से निर्धारित उनको एक तरह से स्थगित किया गया है। लेकिन यहाँ पर लगातार जो है स्वागत सत्कार के लिए लोग मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि तो जो कार्यकर्ता वहां खड़े हुए उनसे बातचीत कीजिए कि वो अपने नेता के आने पर क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं इतना बड़ा जो है पोर्टफोलियो दिया गया है? देखिए, ये बीकानेर नहीं पूरे राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे मंत्री जी सांसद अर्जुन राम जी मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया। इससे पहले हमारी भाजपा में एनडीए सरकार थी तो उनको रामविलास जी पासवान को भी बनाया गया। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का एक काफिला, लगातार स्वागत सत्कार का ये सिलसिला जारी है। बीकानेर के सांसद को पहली बार इतना बड़ा पोर्टफोलियो दिया गया है और लगातार स्वागत जगह जगह फूल मालाओं से लादा जा रहा है, कार्यकर्ता मिल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। तो निश्चित तौर पर देखिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का एक बड़ा कद जो है कहीं ना कहीं हुआ है और जिन्हें जो जिम्मेदारी जो दी गई है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार स्वागत सत्कार का सिलसिला चलेगा, उनसे हम बातचीत भी इसी दौरान करते रहेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे सीधी तस्वीरें विजेंद्र, किस तरह से जो है स्वागत सत्कार चल रहा है। निश्चित तौर पर बीकानेर के लिए भी एक गर्व की बात, जिस तरह से आपके समर्थक उमड़ रहे हैं अर्जुन जी, जिस तरह से आपके समर्थक उमड़ रहे हैं, स्वागत हो रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को, क्या कहेंगे? हम बात भी करेंगे। देखिए लगातार जो है स्वागत सत्कार का सिलसिला यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और अभी अभी थोड़ी देर पहले अर्जुन मेघवाल जी ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की बात की है। उन्होंने कहा है कि वो हमेशा से अनुयायी रहे हैं। तो विजेंद्र, ये तमाम चीजें हैं जिन मुद्दों पर बात करेंगे। बीकानेर को एक बड़ी आस निश्चित तौर पर है। अभी थोड़ी देर पहले अधिवक्ताओं ने यहाँ स्वागत किया। ये सीधी तस्वीर, एक सवाल लेते हैं अर्जुन जी, जिस तरह से लोग उमड़े हैं, बीकानेर के सांसद को पहली बार इतना बड़ा पोर्टफोलियो मिला है, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे आप क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? एक मिनट मैं इसको तो एक मिनट, मीडिया के साथ बात हो रही है तो थोड़ा रुको। धन्यवाद आपको भी। क्या भाई गुलाम, कैसे, क्या हाल चाल है? तो देखिए जिम्मेदारी बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है और जो चुनौती सामने दिख रही है वो भी मुझे असेसमेंट में उसका कर रहा हूँ। लेकिन मैं बीकानेर की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास प्रकट किया है, मैं तो बीकानेर की जनता का ही प्रतिनिधि हूँ ना जी, बिल्कुल। तो अंततः तो बीकानेर की जनता पे तो विश्वास प्रकट किया है। तो जो बीकानेर की जनता पे विश्वास प्रकट किया है प्रधानमंत्री जी ने, मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए सर, एक चीज और, आपने अभी एक ट्वीट किया है
जिसमें आपने बाबा साहेब अंबेडकर को याद करते हुए एक ट्वीट किया है। एक तस्वीर भी आई है जिसमें आप फोटो को चूम रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ एक तस्वीरें दूसरी भी आई हैं। तो अर्जुन मेघवाल खुद इस पूरे, क्योंकि कानून मंत्री हैं और जब भी संविधान की बात होती है तो बाबा साहब के बिना नहीं होती। कहीं एक छोटी मोटी कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन अर्जुन मेघवाल जवाब देते हैं, बयान देते हैं और कहते हैं कि वो मेघवाल जी जो बाबा साहब अंबेडकर का योगदान है वो किसी छुपा नहीं। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, हम तो बाबा साहब को जीते हैं जी। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी इतना पढ़ता होगा जितना मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ। और सुबह ही पढ़ के आया हूँ। मैं तो 4 बजे उठ गया 4:50 पे, तब भी बाबा साहब का एक विषय पढ़ के आया कि मताधिकार उन्होंने कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट करके सबको दिलवाया। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ होगा, क्योंकि मैं जब गया था मुझे जो तस्वीर दी, मैं तो नमन कर रहा हूँ तस्वीर। बिल्कुल वो तस्वीर आई। और हम नमन ही करते हैं बाबा साहब को। तो ये क्या कांग्रेस इसे इस तरह से ट्वीट किया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की आदत हो गई ओछी राजनीति करने की। एक स्वभाव देखना चाहिए। हम तो सुबह से हम बाबा साहब को जीते हैं जी। और जितना भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के लिए किया, पंच तीर्थों से लेकर के जितना मान सम्मान बाबा साहब को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने तो बाबा साहब को हमेशा अपमान किया। 2 बार लोकसभा में कांग्रेस ने बाबा साहब को हरवाया, बाबा साहब का तेल चित्र नहीं